हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी में। ये लेक्चर 1 है हमारा। इस लेक्चर में हम ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। हम बात करेंगे मिसाइल टेक्नोलॉजी के बारे में, फिर बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, क्रूज मिसाइल क्या होता है, ये मैं आपको समझाऊंगा। उसके बाद डीआरडीओ बेसिकली है क्या, ये किस तरीके से काम करता है, डीआरडीओ से रिलेटेड बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। फिर आईजीएमडीपी क्या है ये भी हम जानेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अलावा वेरियस और मिसाइल्स जो न्यूज़ में रहते हैं जिससे रिलेटेड प्रीलिम्स में कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, हम वो भी डिस्कस करेंगे। नाउ देखिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी की एक बहुत ही सिंपल डेफिनेशन आपके सामने है। अ मिसाइल इज ए वेपन दैट इज सेल्फ प्रोपेल्ड, जो सेल्फ प्रोपेल्ड है या फिर डायरेक्टेड बाय रिमोट कंट्रोल। सेल्फ प्रोपेल्ड मतलब कि खुद वो आगे बढ़ता है, उसको पता है कि कहाँ पे जाना है उसको, या फिर उसको आप डायरेक्ट करते हैं रिमोट कंट्रोल से। एक मिसाइल कन्वेंशनल यानी नॉन न्यूक्लियर या फिर न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव्स भी कैरी कर सकता है। प्राइमरली जब हम मिसाइल्स की बात करते हैं तो दो टाइप के मेन है, उसी से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। एक तो होता है बैलिस्टिक मिसाइल, दूसरा होता है क्रूज मिसाइल। ना बैलिस्टिक मिसाइल की अगर हम बात करें तो ये एक सर्टन पैटर्न में चलते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल अपने टारगेट को बहुत ही डिफरेंट तरीके से अप्रोच करते हैं। अगर हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो दे फॉलो प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री। ये प्रोजेक्टाइल ट्रेजेक्ट्री फॉलो करते हैं, जो मैं आपको अभी एक फिगर में दिखाऊंगा। आफ्टर थ्रस्ट फोर्सेस स्टॉप एक्टिंग एंड द प्रोजेक्टाइल इज ओनली एक्टेड अपॉन बाय ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन। इसका अर्थ ये है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्राइमरली हम बहुत ही ऊपर लॉन्च करते हैं, उसके बाद एक समिट पर पहुंचने के बाद ये अपने आप ग्रेविटी का यूज़ करके एक डिसेंडिंग ब्रांच के ज़रिए नीचे अपने पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट पे पहुंचता है। तो ये तरीका होता है बैलिस्टिक मिसाइल का। बैलिस्टिक मिसाइल आप तब यूज़ करोगे जब आप काफ़ी दूर एक टारगेट को अटैक करना चाहते हो। तो ये है ओरिजिन, ये है असेंडिंग ब्रांच, यहाँ से उठ रहा होता है, उसके बाद एक समिट तक पहुँचता है, ये मैक्सिमम इसका ये ऑर्डिनेट है। उसके बाद डिसेंडिंग ब्रांच यहाँ से आती है। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि बैलिस्टिक मिसाइल्स ट्रैवल इन पैराबोलिक पाथ जनरली एट अराउंड 45 डिग्रीज फ्रॉम द ग्राउंड, क्योंकि एनी ऑब्जेक्ट फायर्ड एट एन एंगल ऑफ 44.2 डिग्री कवर्स मैक्सिमम रेंज। तो पैराबोलिक पाथ का हम यूज़ करते हैं प्राइमरली, और ये आप एग्जांपल दे सकते हैं। ये बहुत सारी पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्रीज आपके सामने जिसको हम यूज़ कर सकते हैं एक बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करने के लिए। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया, बैलिस्टिक मिसाइल की जो रेंज है बहुत ज़्यादा होती है। एज दे ट्रैवल अबव द एटमॉस्फेयर, पहले ये एटमॉस्फेयर के ऊपर जाते हैं। इससे इनको फ़ायदा ये होता है कि एटमॉस्फेयर के नीचे जो ड्रैग होता है इनको कम महसूस होता है। एक बार एटमॉस्फेयर के ऊपर पहुंच गए उसके बाद ये ग्रेविटी और अर्थ रोटेशन का यूज़ करके अपने टारगेट को हिट करते हैं। बैलिस्टिक मिसाइल इनिशियली बनाए गए थे आर्मी के लिए, बाद में उसको नेवी और एयरफोर्स ने भी यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। आज के टाइम में इंडियन एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सब बैलिस्टिक मिसाइल्स यूज़ करते हैं। सबके वेरिएंट्स हैं अलग अलग। इंडिया का जो बैलिस्टिक मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये 1990s में शुरू हुआ था। इंडिया का इस वक्त मोस्ट एडवांस्ड इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक मिसाइल है अग्नि 3, जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर के आसपास है। अब अग्नि 4 की अगर हम बात करें जिसकी रेंज 4000 के आसपास है, और अग्नि 5 जिसकी रेंज 5000 है, ये अभी भी टेस्टिंग फेज में है, अभी तक इनको इंटीग्रेट नहीं किया ना। फिर अगर हम बात करें क्रूज मिसाइल की तो इसका आगे बढ़ने का तरीका, इसका बेसिकली अपने टारगेट तक पहुंचने का तरीका एक बैलिस्टिक मिसाइल से रेडिकली डिफरेंट होता है। ये आपके सामने एग्जांपल है। ये इस तरीके से जैसे मैंने आपको बताया था, बैलिस्टिक मिसाइल पहले बहुत ही ऊपर जाएगा, एटमॉस्फेयर के भी ऊपर जाएगा, फिर ग्रेविटी और अर्थ की रोटेशन का सहारा लेकर नीचे अपने टारगेट को हिट करेगा। क्रूज मिसाइल प्राइमरली क्या करता है? क्रूज मिसाइल देखिए, इट इज़ ए सेल्फ प्रोपेल्ड गाइडेड मिसाइल दैट फ्लाइज विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड टू हिट ए स्पेसिफाइड टारगेट। पहली बात तो क्रूज मिसाइल बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ आगे बढ़ते हैं। उसके अलावा जनरली वो ये हॉरिजॉन्टली ट्रैवल करते हैं टू सरफेस एट लो हाइट। इस तरीके से एक क्रूज मिसाइल ट्रैवल करेगा, काफ़ी धरती के करीब होगा, वो ज़्यादा आसमान में ऊपर नहीं जाएगा। क्रूज मिसाइल आप नोटिस करेंगे उनके खुद के इंजन होते हैं और खुद के विंग्स भी होते हैं टू स्ट्राइक डाउन द टारगेट। प्राइमरली क्रूज मिसाइल को बनाया गया था नेवी के लिए, मगर अब एयरफोर्स और आर्मी भी इसको यूज़ कर रही है और इनके भी अलग वेरिएंट डेवलप हो रहे हैं। इंडिया का ऑब्वियसली सबसे एडवांस्ड क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस, जो हमने रशियन फेडरेशन के साथ मिलकर डेवलप किया है।
जिसकी रेंज है 290 किलोमीटर्स। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि रिसेंटली जो MTCR हुआ था, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, उसका यहाँ पे क्या एंगल है। देखिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम एक ग्रुप है कुछ कंट्रीज़ का। रिसेंटली इंडिया ने इस ग्रुप को ज्वाइन कर लिया था। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम क्या कहता है कि 300 किलोमीटर की रेंज से ज़्यादा के जो मिसाइल हैं उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड होगा फॉर नॉन मेंबर कंट्रीज़। अब इंडिया MTCR का मेंबर बन चुका है, तो इंडिया चाहे तो अपने ब्रह्मोस की रेंज 290 से लेकर 300, 310, 320 या 350 भी कर सकता है। ये मैं आपको बता दूं कि जब इंडिया और रशिया मिल के ब्रह्मोस पे काम कर रहे थे, उस वक्त रशिया MTCR का पार्ट था, इंडिया MTCR का पार्ट नहीं था। तो रशियन वेरिएंट जो है ब्रह्मोस का, उसकी ज़्यादा रेंज है, इंडियन जो वेरिएंट है उसकी कम रेंज है। ब्रह्मोस 2 पर भी आज के टाइम में काम हो रहा है और माना जा रहा है कि उसकी रेंज 450 किलोमीटर्स रखी जाएगी। अब कोई प्रॉब्लम है नहीं इंडिया को, रेंज जितनी मर्जी वो बढ़ाना चाहे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि इंडिया अब MTCR का मेंबर बन चुका है। मगर तब भी आप देखोगे क्रूज मिसाइल की जो मैक्सिमम रेंज भी अभी हम सोच रहे हैं कि शायद ये मिसाइल हम बनाएंगे, इस पर काम चल रहा है, वो भी मैक्सिमम 450 किलोमीटर्स है। वेयर एज बैलिस्टिक मिसाइल कई हज़ारों किलोमीटर दूर भी टारगेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी और ग्रास्प करते हैं। आपने काफ़ी बार सुना होगा मिसाइल को डिफाइन करने के लिए हम कुछ टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं कि ये मिसाइल मीडियम रेंज मिसाइल है, ये सरफेस टू एयर मिसाइल है। इस सब का अर्थ क्या होता है, मीडियम रेंज मतलब क्या, ये मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर हम स्टडी करें मिसाइल को ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च, तो हमारे सामने बस 5 वेरिएंट आते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। सरफेस टू सरफेस, धरती से लॉन्च होगा और कहीं पर धरती पे ही वहाँ पे अटैक करेगा। एरियल टारगेट मतलब कि हवा में अगर कोई एरोप्लेन आ रहा है, कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है या कोई भी हमारी तरफ आ रहा है, कुछ बढ़ रहा है हमारी तरफ, उसको ये अटैक नहीं कर पाएगा। फिर होता है सरफेस टू एयर, ये एरियल टारगेट के लिए हम बनाते हैं। अगर कोई इनकमिंग ड्रोन आ रहा है, कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है, तो उसको ये हिट कर सकता है। फिर होता है एयर टू एयर मिसाइल, जैसे नाम बता रहा है, ऐसे मिसाइल्स को आप लैस करते हैं एक अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट के साथ। फॉर एग्जांपल इंडिया के पास बहुत सारे एयर टू एयर मिसाइल है, हमने मिराज 2000, सुखोई, वेरियस एयरक्राफ्ट्स में उनको इंस्टॉल कर रखा है और वो ज़मीन पे नहीं, वो भी किसी एयरक्राफ्ट को हवा में ही अटैक करते हैं। फिर होता है एयर टू सरफेस मिसाइल। ऑब्वियसली मान लीजिए सुखोई में एक हमने मिसाइल इंस्टॉल कर लिया, वो ग्राउंड पर अटैक करेगा सिर्फ, तो ये हो गया एयर टू सरफेस मिसाइल। फाइनली होता है इंटरसेप्टर मिसाइल। ये प्राइमरली यूज़ किया जाता है इनकमिंग मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। हमारी तरफ अगर मान लो कोई मिसाइल आ रहा है एनिमी कंट्री का, उसको हम अंतरिक्ष में ही, हवा में ही उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं ताकि हमें डैमेज ना हो, तो उसके लिए हम इंटरसेप्टर मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे। नाउ रेंज की अगर हम बात करें, तो जब हम कहते हैं कि ये मिसाइल शॉर्ट रेंज का है, तो वहाँ पे हम कह रहे हैं कि इस मिसाइल की रेंज 0 से लेकर 500 किलोमीटर तक की है। अगर हम कहें कि ये मिसाइल मीडियम रेंज मिसाइल है, तो हम कह रहे हैं कि इसकी रेंज 500 से लेकर 2000 किलोमीटर है। अगर हम कहते हैं कि ये मिसाइल इंटरमीडिएट रेंज का है, तो वहाँ पर हम 2000 किलोमीटर से लेकर 5000 किलोमीटर की बात कर रहे हैं। फाइनली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जो कई कॉन्टिनेंट्स को पार करके अटैक कर सकता है, इसकी रेंज बताई जाती है रेंजिंग मोर देन 5000 किलोमीटर। 5000 किलोमीटर से ऊपर की रेंज है तो हम उसको कहेंगे इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। एग्जाम्पल के लिए अग्नि 5। ना मिसाइल टेक्नोलॉजी को हम स्पीड के बेसिस में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। प्राइमरली हम यहाँ पे बात करेंगे क्रूज मिसाइल की, क्योंकि क्रूज मिसाइल बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। देखो, मिसाइल आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड अकॉर्डिंग टू मार्क नंबर। उनका जो मार्क नंबर है उसके हिसाब से उनको हम कैटेगराइज करते हैं। मार्क नंबर क्या होता है? इट इज़ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अ बॉडी टू द स्पीड ऑफ साउंड इन द सराउंडिंग मीडियम, जो है 0 डिग्री सेल्सियस। स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इज 332 मीटर पर सेकेंड, विच इज़ रेफर टू एज मार्क 1। ये जो नंबर है ना, ये रख लेना, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसके हिसाब से, स्पीड ऑफ साउंड के हिसाब से हम कहते हैं कि ये है मार्क 1। तो अगर मान लो कि एक मिसाइल है जिसकी स्पीड मार्क 1 से कम है,
तो हम कहेंगे ये एक सबसोनिक मिसाइल है। ज़्यादातर सारे जो होते हैं ये क्रूज मिसाइल ही होती हैं, सबसोनिक क्रूज मिसाइल, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। यहाँ पे ज़्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल की हम बात नहीं करते। तो सबसोनिक में 1 माक से कम की स्पीड, सुपरसोनिक मिसाइल इसमें होगा कि 1 से लेकर 5 माक के बीच की स्पीड होगी उसकी। एग्जाम्पल के लिए ब्रह्मोस की स्पीड भी इतनी है कि वी कॉल इट सुपरसोनिक मिसाइल। इंडिया के पास अभी तक हमारी आर्मी में या एयरफोर्स में कहीं पर भी एक इंटीग्रेटेड हाइपरसोनिक मिसाइल नहीं है। हाइपरसोनिक मिसाइल की स्पीड होती है मोर देन 5 माक। ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं डीआरडीओ की। डीआरडीओ की फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1958 में। ये चीज़ आप याद रख सकते हैं। उसके अलावा अ सेपरेट डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बनाया गया था 1980 में, जो एडमिनिस्टर करता है डीआरडीओ की 52 लेबोरेटरीज और एस्टेब्लिशमेंट्स को। डीआरडीओ का जो पहला मेजर प्रोजेक्ट था वो था प्रोजेक्ट इंडिगो, फर्स्ट मेजर प्रोजेक्ट ऑन एसएएम। एसएएम की फुल फॉर्म होती है सरफेस टू एयर मिसाइल, जिसके बारे में हमने पहले बात कर ली है। तो ये पहला एक प्रोजेक्ट था डीआरडीओ का, प्रोजेक्ट इंडिगो 1960 में, जिसको बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था क्योंकि डीआरडीओ इसमें सफलता नहीं पा पाया था। मगर डीआरडीओ ने हार नहीं मानी, ना हमारे देश ने हार मानी, क्योंकि प्रोजेक्ट इंडिगो के बाद जो हमने यहाँ पे सीखा, जो हमारे एक्सपीरियंसेस थे, हमने एक और प्रोजेक्ट शुरू किया प्रोजेक्ट डेविल और प्रोजेक्ट वेलिएंट के नाम से 1970s में। तो जो प्रोजेक्ट डेविल था इसमें बेसिकली हमने रिवर्स इंजीनियरिंग करी थी रशियन मिसाइल्स की। प्रोजेक्ट डेविल की वजह से ही हमने इवेंचुअली पृथ्वी मिसाइल को डेवलप किया था IGMDP के अंडर इन द ईयर 1983। अब क्वेश्चन ये आता है कि IGMDP क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने IGMDP लॉन्च किया था 1983 में अंडर द ग्रेट इंडियन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, द लेजेंड हिमसेल्फ, फॉर्मर प्रेसिडेंट। अपने आप में ही इज़ अ ग्रेट मैन और हम इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तो इन्हीं के अंडर IGMDP शुरू हुआ था 1983 में। इस प्रोग्राम के अंडर हमने बहुत से मिसाइल्स बनाए, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट, और टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन ऑफ वाइड रेंज ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स, ये हमने आगे बढ़ाया। तो IGMDP में ये सब मिसाइल्स आते हैं। इसके अंडर पृथ्वी एक सरफेस टू सरफेस शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। फिर है आकाश, ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। फिर है नाग, ये है फायर एंड फॉरगेट एंटी टैंक मिसाइल। फिर है त्रिशूल, ये शॉर्ट रेंज लो लेवल सरफेस टू एयर मिसाइल है। फिर है अग्नि, ये है इंटरमीडिएट रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल। इसके बहुत सारे वेरिएंट अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3 आते रहे, मगर इन सबकी शुरुआत इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में ही हुई थी। इस प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया गया था ऑफिशियली 7 मई 2008 को। तो जैसे मैंने आपको बताया, इस प्रोग्राम के अंडर हमने वेरियस मिसाइल बनाए। फिर उन मिसाइल्स को डीआरडीओ ने इंडिविजुअली भी डेवलप किया, उनके नए वेरिएंट आते रहे फॉर आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको इस स्लाइड में बताऊंगा। पहली बात तो पृथ्वी की अगर हम बात करें तो जो इसका आर्मी वर्जन है, यहाँ पे आपको 150 किलोमीटर की रेंज मिलेगी विद पेलोड ऑफ 1000, और ये सिंगल स्टेज लिक्विड फ्यूल से आगे बढ़ता है। सिमिलरली पृथ्वी 2 की अगर हम बात करें तो रेंज बढ़ जाती है, ये एयरफोर्स के लिए है। ये 250 किलोमीटर की रेंज से आगे बढ़ता है और इसका जो पेलोड है ये 500 किलोग्राम है। 2 स्टेज फ्यूल लिक्विड, दोनों स्टेज इसके लिक्विड होते हैं, उसके ज़रिए ये आगे बढ़ता है। फिर है पृथ्वी 3। देखो पृथ्वी 3 जो इसका नेवल वेरिएंट है, इसको हम धनुष भी कहते हैं। धनुष इज द नेवल वर्जन ऑफ पृथ्वी विच कैन बी लॉन्च फ्रॉम शिप्स। तो ये आपको याद रखना है, और इसकी रेंज है 350 किलोमीटर्स और ये 1000 किलो का पेलोड भी कैरी कर सकता है। ये 2 स्टेज प्रोपेलेंट से आगे बढ़ता है, एक है सॉलिड और एक है लिक्विड। ये आपको याद रखने की इतनी आवश्यकता नहीं है, प्राइमरली इसकी रेंज याद रख लेना और इसका काम क्या है ये आप याद रखोगे, दैट इज़ प्रीटी मच इनफ। उससे आप आराम से आंसर कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। फिर है अग्नि मिसाइल सिस्टम, बहुत ही इंपॉर्टेंट अग्नि मिसाइल सिस्टम। तो
द अग्नि मिसाइल सिस्टम इज ए फैमिली फ्रॉम मीडियम टू इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अंडर IGMDP। पृथ्वी की तरह ये भी IGMDP में ही बना था और इसके भी बहुत सारे वेरिएंट्स हमने बनाए, अग्नि 1, 2, 3, 5 तक करके। 5 जो 5th इसका वेरिएंट है, ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। नाउ अग्नि के अगर हम बात करें तो वैसे इसके 6 वेरिएंट हैं। जो छठा वेरिएंट है वो अभी बिल्कुल इनिशियली अभी डेवलप किया जा रहा है, उस पर ज़्यादा अभी तरक्की हुई नहीं है। अग्नि 4 और अग्नि 5 MIRV केपेबल है। MIRV होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल, मतलब कि इससे एक साथ आप बहुत सारे मिसाइल्स लॉन्च कर सकते हो। अगर आप मान लो एक दुश्मन को बहुत सारी जगह इकट्ठा वार करना चाहते हो, उसको आप इंटरसेप्ट करने का टाइम नहीं देना चाहते, तो आप वहाँ पर MIRV कैपेबल मिसाइल का इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपके सामने मैंने सारे अग्नि मिसाइल जो अब तक बन रहे हैं या जो डेवलपमेंट में हैं उनके डिटेल्स रखे हैं। अग्नि 1 की अगर हम बात करें तो इसकी रेंज 700 से लेकर 1200 के बीच में है और ये सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट पे आगे बढ़ता है। सिंगल स्टेज है ये, ठीक है। कई मिसाइल होते हैं सिंगल स्टेज होते हैं, कई डबल स्टेज होते हैं, कई 3 स्टेज भी होते हैं। अग्नि 1 सिंगल स्टेज है। ये अकेला मिसाइल है अग्नि मिसाइल सिस्टम का जो सिंगल स्टेज मिसाइल है। फिर होता है अग्नि 2। अग्नि 2 की रेंज है 2000 से 3500 के बीच में और ये 2 स्टेज सॉलिड प्रोपेलेंट से आगे बढ़ता है। फिर है अग्नि 3, इसकी रेंज 3000 से 5000 के बीच में है। ये 2 स्टेज है और ये सॉलिड फ्यूल प्रोपेलेंट से आगे बढ़ता है। फिर है अग्नि 4, इसकी रेंज है 3500 से 4000 किलोमीटर, ये भी 2 स्टेज है, सॉलिड प्रोपेलेंट से आगे बढ़ेगा। फिर है अग्नि 5, इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर से लेकर 8000 किलोमीटर, ये 3 स्टेज है। फिर है अग्नि 6 जो अभी डेवलपमेंट में है, इसकी रेंज एक्सपेक्ट की जा रही है 8000 से लेकर 10,000 किलोमीटर होगी और ये भी 3 स्टेज मिसाइल होगा। ना ये जो सारी हमने नॉलेज इकट्ठी करी है इसको यूज़ भी कर लेते हैं। ये आपके सामने के एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2014 का। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि विद रेफरेंस टू अग्नि 4 मिसाइल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। पहली स्टेटमेंट ये है कि अग्नि 4 मिसाइल एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। स्टेटमेंट 2 ये कहती है कि इट इज़ फ्यूल्ड बाय लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली। ये मैंने आपको बताया था ना अभी, ये सॉलिड प्रोपेलेंट लिक्विड प्रोपेलेंट। तो हमारी स्टेटमेंट 2 ऑब्वियसली गलत हो गई। अभी हमने क्या पढ़ा था कि पृथ्वी के जो सारे मिसाइल हैं ये सॉलिड प्रोपेलेंट के, लिक्विड प्रोपेलेंट आपको कोई भी नहीं मिलेगा, तो ऑब्वियसली ये हमारा गलत हो गया। फिर है स्टेटमेंट नंबर 3, यहाँ पे लिखा है कि जो रेंज है इस मिसाइल की ये 7500 किलोमीटर है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। ये अग्नि 4 की रेंज इतनी बिल्कुल भी नहीं है। अग्नि 4 की रेंज है 3500 से लेकर 4000 किलोमीटर के आसपास। तो इसलिए हमारा यहाँ पे सही आंसर क्या हुआ, सही आंसर हो गया ए, ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, क्योंकि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ही इनकरेक्ट है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको रेंज, प्रोपेलेंट, लिक्विड है, सॉलिड है, कितनी स्टेज है, ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। नाउ अब देखिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है, उनको हम डिस्कस करेंगे एक के बाद एक, काफ़ी हद तक न्यूज़ में रहते हैं। एक तो है नाग मिसाइल, ये आपके सामने फोटो है नाग मिसाइल की। नाग इज़ ए 3rd जनरेशन फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। ये एक हीट सीक मिसाइल है। इसका अर्थ क्या होता है? हीट सीक मिसाइल प्राइमरली अपने टारगेट को नहीं देखते। अगर मान लो नाग की हम बात कर रहे हैं, ये टैंक को अटैक करेगा, तो टैंक की जहाँ पर एनर्जी जनरेट हो रही है, जहाँ पर हीट है पूरे टैंक में, सिर्फ इसको इंफ्रारेड सेंसर से वो जगह दिखेगी और बाकी इसको कुछ नहीं दिखेगा और सीधा उस हीट को ये टारगेट करके डिस्ट्रॉय कर देगा। ऑब्वियस सी बात है, टैंक का एक बहुत ही ज़्यादा क्रूशल पार्ट ये इससे डैमेज हो सकता है। आपको हीट सीक मिसाइल, एयर टू एयर मिसाइल भी मिलेंगे। एयर टू एयर मिसाइल काफ़ी हम यूज़ करते हैं। वो प्राइमरली जो जेट का पीछे का पार्ट होता है, जहाँ पे थ्रस्ट करके आगे बढ़ रहा होता है, जो इंजन का पार्ट होता है, उसी को अटैक करता है, उसी को एक तरीके से अपना टारगेट बना के आगे बढ़ता है। तो ये तरीका होता है एक फायर एंड फॉरगेट मिसाइल के ऑपरेट करने का। तो आपको याद रखना है कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से नाग मिसाइल एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। नाग जैसे मैंने आपको बताया इंफ्रारेड पे काम करता है, उसके अलावा इसके कुछ और वेरिएंट भी हैं जहाँ पे हमने वायर गाइडेड वर्जन बना रखा है इसका। उसके अलावा मिलीमेट्रिक वेव वर्जन भी इसका हमने बना रखा है। ज़्यादातर वैसे इसका इंफ्रारेड वर्जन हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाइल का वेट है 42 किलोग्राम और ये 4 से लेकर 5 किलोमीटर की दूरी में टारगेट्स को एंगेज कर सकता है।
नाग इज क्लेम टू बी द फर्स्ट एंटी टैंक मिसाइल विच हैज कंप्लीट फाइबर ग्लास स्ट्रक्चर। नाउ नाग मिसाइल के भी वेरियस वेरिएंट्स हैं जहां से हम इनको लॉन्च करते हैं। इसका जो लैंड वर्जन है, जो ज़मीन से नाग मिसाइल हम लॉन्च करते हैं टैंक को अटैक करने के लिए, उस प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं NAMICA। ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके अलावा एक और इसका वेरिएंट है, एक और वर्जन है हेलेना। हेलेना बेसिकली नाग मिसाइल ही है, मगर ये नाग मिसाइल हम माउंट करते हैं एक हेलीकॉप्टर पे। ये एक एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर या फिर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हो सकता है, और ये आपके सामने एग्जांपल है हेलेना के। ये भी एंटी टैंक मिसाइल ही है, बस हम इसको एरियल रूट से लॉन्च करेंगे। ये आप कह सकते हैं एयर टू सरफेस मिसाइल है। सरफेस में जो टैंक होगा उसको ये डिस्ट्रॉय करेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है, और दिस इज प्रीटी मच ऑल यू नीड टू नो अबाउट नाग मिसाइल। फिर है यहाँ पे आकाश मिसाइल। आकाश बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है। ये एक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, मतलब कि एरियल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमने इसे डेवलप किया है। डेवलप्ड एज ए पार्ट ऑफ द IGMDP, जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। इसको DRDO ने डेवलप किया है, और इसको प्रोड्यूस करता है BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और BDL भारत डायनामिक्स लिमिटेड। आइडिया इसका ये मेन, इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है टू न्यूट्रलाइज एरियल टारगेट्स। आसमान से कोई भी अगर टारगेट आ रहा है, चाहे वो फाइटर जेट हो, चाहे वो क्रूज मिसाइल भी क्यों ना हो, उसके अलावा एयर टू एयर सरफेस मिसाइल हो या फिर ब्लास्टिंग मिसाइल हो, सबको हवा में ही आकाश मिसाइल इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर देगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आकाश सुपरसोनिक स्पीड से आगे बढ़ता है। ये 2.5 माक की स्पीड से आगे बढ़ सकता है, और ये एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 18 किलोमीटर भी जा सकता है। उसके अलावा जो इसकी इंटरसेप्ट रेंज है, मतलब कि जिस रेंज में किसी भी इनकमिंग टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो है 25 से लेकर 30 किलोमीटर। 30 किलोमीटर ज़्यादातर आपको ऑप्शन में दिखेगा, आप 30 किलोमीटर्स पे ही टिक करिएगा। फिर है हमारे सामने त्रिशूल मिसाइल। ये शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है। ये वैसे डिसकंटिन्यू हो चुका है। इंडिया ऑफिशियली शट डाउन त्रिशूल मिसाइल प्रोजेक्ट ऑन February 27, 2008। इसकी जगह मैत्री मिसाइल हम डेवलप करेंगे। ये रिप्लेस करेगा त्रिशूल मिसाइल को। इसके बारे में मैं आपको बता रहा था क्योंकि ये भी पार्ट है IGMDP का। तो आप अगर सोच रहे कि जो त्रिशूल मिसाइल है उसका क्या हुआ, तो इट हैज़ बिन डिसकंटिन्यूड। अस्त्र मिसाइल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एयर टू एयर मिसाइल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अस्त्र मिसाइल का आपको उदाहरण दिखेगा, इस टाइप का दिखता है अस्त्र मिसाइल। तो ये एक बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर सुपरसोनिक मिसाइल है। इसको डेवलप किया है DRDO ने। इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इस मिसाइल से हम 20 से लेकर लॉन्ग रेंज में 80 किलोमीटर दूर तक का कोई टारगेट हो, उसके साथ एंगेज कर सकते हैं, उसको भी अटैक कर सकते हैं। अस्त्र मिसाइल अभी के लिए हमने इंटीग्रेट किया है सुखोई के साथ, और अस्त्र मिसाइल इंडियन एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है। उसके बाद आता है शौर्य मिसाइल सिस्टम। शौर्य मिसाइल सिस्टम बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी वैसे ये भी डेवलपमेंट स्टेज में है। इसको DRDO ने अभी कम्प्लीटली फिनिश किया नहीं है, काफ़ी इसके टेस्ट बचे हैं, और अभी ये हमारे आर्सेनल में इंटीग्रेट हुआ नहीं है। ये एक हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है। इसकी रेंज है 700 किलोमीटर। इसको DRDO बना रहा है इंडियन आर्मी के लिए। और जब मैं हाइपरसोनिक कहता हूँ तो ऑब्वियसली 5 माक से ऊपर की इसकी स्पीड है। प्रिसाइसली DRDO का एम है कि इसकी स्पीड 7.5 माक हो। तो बहुत ही ज़्यादा एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, और ये बेसिकली लैंड वर्जन है ऑफ सबमरीन लॉन्च्ड K-15 या फिर सागरिका मिसाइल। ये मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। ये डिस्कस करने से पहले शौर्य मिसाइल से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था UPSC प्रीलिम्स 2009 में, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछ रहा है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन डिफेंस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहली स्टेटमेंट ये है, द शौर्य मिसाइल फ्लाइज विद द स्पीड ऑफ मोर देन 8 माक। ऑलराइट। सेकेंड स्टेटमेंट ये है कि शौर्य मिसाइल की जो रेंज है 1600 किलोमीटर है। जो हमने भी डिस्कशन किया है उसके हिसाब से आप इजीली कह सकते हैं कि दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर गलत है। शौर्य की स्पीड है 7.5, और उसके अलावा इसकी रेंज 1600 नहीं है, इसकी रेंज है 700 किलोमीटर। तुम्हारा आंसर हो गया D, नीदर 1 नॉर 2। नाउ जो सागरिका मिसाइल की मैं बात कर रहा था, ये है K मिसाइल फैमिली का पार्ट। ऑलराइट, इसको हम SLBM भी कहते हैं। SLBM है सब मरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल। इसको हम K मिसाइल भी कहते हैं। इसको नेम किया गया है K आफ्टर द ग्रेट
डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, के फॉर कलाम, तो वही के हमने यहाँ पे यूज़ किया है। ये बेसिकली सबमरीन से लॉन्च किए जाने वाले मिसाइल हैं। इसके बहुत सारे वेरिएंट हैं, K-15, K-4, K-5, K-6 और K-15 को हम सागरिका मिसाइल भी कहते हैं। ये न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन लॉन्च मिसाइल है और इसके बारे में आपको बताना चाहिए, इसकी रेंज है 700 से लेकर 1500 किलोमीटर। बहुत ही हाई एक्यूरेसी है इसकी और इसको हमने INS अरिहंत में भी इंस्टॉल कर रखा है। तो ये है एंड हमारी डिफेंस टेक्नोलॉजी की वीडियो का, जहाँ पे हमने सारे मिसाइल्स कवर कर लिए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।